नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में कई योजनाओं का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कई योजनाओं का स्वागत करते हुए सौगात भी प्रदेश को दी है और उत्तराखंड के 51 गांवों को अपनी वाइब्रेंट सीएम धामी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, देहरादून से खबर बता रहे हैं 4 गांवों की तस्वीर इससे बदलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर रहे थे, वाइब्रेंट गांवों में होगा इजाफा और सीएम धामी ने इसकी जानकारी भी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 51 गांवों को अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल किया है, जिनमें फिलहाल 4 गांव नीति, माणा, मलारी और गूंजी में इस योजना के तहत काम चल रहा है। इस योजना से जुड़ी जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नीति और मल्लारी में प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के माणा, गुंजी, चाइना बॉर्डर के गांवों को भारत का अंतिम गांव के रूप में नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में माना गया और इनका विकास भी प्रथम गांव के रूप में ही किया गया। वहीं प्रथम चरण में नीति, माणा, गुंजी और मल्हारी को विकसित किया जाएगा। कल जो पिछले 24 घंटे में काफी तेज बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, इससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। लक्ष्य क्षेत्र के भोगपुर सहित तमाम खनन जोन में अवैध खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी बिशनपुर कुंडी में लगे स्टोन क्रेशर, स्टार पॉली और भोगपुर में शिवगंगा स्टोन क्रेशर, हिमगंगे स्टोन क्रेशर, श्री कृष्ण स्टोन क्रेशर समेत कई और अवैध खनन सुचारू है, जिस पर हरिद्वार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रेशर को सील किया। बता दें कि खनन विभाग और राजस्व विभाग ने खनन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है, जिस पर खनन उप निदेशक प्रदीप कुमार और तहसीलदार रेखा आर्य सहित लगभग दर्जनों लोगों की टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई की है। स्टोन कैसर की शिकायत मिली थी कि स्टोन कैसर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है। उसके चक्कर में भी तमाइश कर दी है और स्टोन कैसर को सीज कर दिया गया। आगे चित्र में देख रहे हैं कहाँ पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच कर रहे हैं तहसील की टीम के साथ। जहाँ भी इलीगल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बट हमसे पहले वो खबरें फैल जाती है, उसके चक्कर में हमको मौके पर पकड़ नहीं पा रहे हैं लोगों को। सर, हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, रात भी जारी। हम फील्ड में थे, ये देखने वाले फील्ड में थे कि कौन कौन सा स्टोन कैसर इलीगल कर रहा है, तो जाके सुबह उसको सीज कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश में पुरजोर तरीके तैयारियां की जा रही है। इसी सबके बीच गढ़वाल के आयुक्त सुशील कुमार ने आईएएस बेटे ऋषिकेश के पास नवनिर्मित चारधाम यात्रा ट्रांजिट भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कई संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर आयुक्त सुशील कुमार ने 10 अप्रैल तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत गढ़वाल आयुक्त ने तीर्थयात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही और संबंधित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। आज तक इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कुछ कार्य बढ़ गया है उसमें। जो बाहर पार्किंग एरियाज हैं, 10 पेज जाएंगे, इस बाद में बढ़ा है। तो अब हमने टारगेट उनको ये दिया है कि 15 अप्रैल तक इसको पूर्ण कर लें, तो पूर्ण करके हमें हैंड ओवर करें, ताकि 22 अप्रैल से हमारी यात्रा का कार्य वो इस तरीके से प्रारंभ हो सके। प्रयासी ये यात्रियों के जो चारधाम यात्रा है उसका एक तो पंजीकरण की व्यवस्था, जो ऑफलाइन पंजीकरण है, जो लोग बिना ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट पे आ जाते हैं उनके लिए है। उनके प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर स्पेसेस बनाए गए हैं। एक डॉर्मेट्री और इसमें भोजन आदि की व्यवस्था के लिए अंदर रहेगा, टॉयलेट्स रहेंगे, बाहर बसों के लिए पार्किंग रहेगी और छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग रहेगी। उत्तराखंड के मसूरी में रविवार दोपहर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई, जिसमें चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोगों की
मौत हो गई तो वहीं 19 लोग घायल हो गए, जिन्हें देहरादून भेजा गया। वहीं कुछ का मसूरी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। रोडवेज बस मैसानिक इलाज बस से देहरादून के लिए रवाना हुई थी। मसूरी के पास 5 किलोमीटर आगे शेरगढ़ी के पास मसूरी देहरादून मार्ग पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे बस अनियंत्रित हुई और घायल हो जाते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने से जहां कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत अब सभी कांग्रेसजन अपने आवास के बाहर राहुल गांधी की नेम प्लेट लगाएंगे। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया और उनके त्याग की भावना का पता इसी से चलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी थी। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी अपने जेवर, आनंद भवन और स्वराज भवन को देश को समर्पित कर दिया था। नेहरू गांधी परिवार के इसी समर्पण को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश का नागरिक अब राहुल को उनके अपने घर के आगे नेम प्लेट लगा रहा है। आज देश के अंदर एक जबरदस्त मुहिम चल रही है, मेरा घर राहुल गांधी का घर, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने ना सिर्फ शहादत दी बल्कि अपना सर्वस्व इस देश के लिए त्याग दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी और रही सही कसर इंदिरा जी ने कर दी, जब युद्ध के समय पर अपने जेवर भी उतार कर दे दिए और आनंद भवन, स्वराज भवन जैसी अपनी विहंगम प्रॉपर्टी जो है देश के नाम कर दी। ऐसे में आज सांकेतिक रूप से शुद्ध होकर जिस तरह से तानाशाही मोदी सरकार ने राहुल जी को बेघर कर दिया है और सरकारी आवास खाली करने के आदेश हुए हैं, उसके मद्देनजर कांग्रेस जन ही नहीं देशवासी एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें वो अपने घर में एक नेम प्लेट राहुल गांधी की लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुखिया हैं और निरंतर केंद्र से संवाद बना रहे। ये डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि यहां पर केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन्हें सभी पर चर्चा होती है। अब रेल कनेक्टिविटी का फोकस उत्तराखंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास योजनाओं को किस तरह से धरातल पर बेहतर तरीके से उतारा जाए, ये मुख्य मुद्दा है। इन सब पर विस्तार से प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। कोई भी चीज देंगे वो साफ बोल देंगे सामने इसकी। तो देखिए, सीएम है, प्रदेश के मुखिया है, निरंतर केंद्र से संवाद बना रहे। ये डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर निरंतर केंद्र की सभी जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही हैं उन पर भी चर्चा रहती है। अब जैसा बराबर ये आ रहा है कि रेल किस तरह से ऋषिकेश से आगे बढ़े, उधर रामनगर से बागेश्वर किस तरह से जाए, टनकपुर से बागेश्वर कैसे जाए, ये डबल लाइन कैसे बने देहरादून तक, इन सभी विषयों पर रेल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने किस तरह से वो इस दफा कब वो इंचार्ज धामक की केदार बाबा के दर्शन करने का मन। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से ही चमोली कांग्रेस कमेटी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आईटीसी के अंदर पूरे अप्रैल माह में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया। इसी के तहत आज गोचर में प्रेस वार्ता करते हुए नगर अध्यक्ष कांग्रेस सुशील पवार ने कहा कि केंद्र सरकार के एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेसी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं लोकसभा सदस्य और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे अप्रैल माह में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार को जगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे और इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में जनता डबल इंजन की सरकार को देगी। पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है राहुल गांधी जी की सदस्यता के लिए गई है और जैसे कि उनको उनके आवास को भी खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें केवल विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है, अंकिता हत्याकांड पे कोई ध्यान नहीं है, जो यूपीए एसएससी भर्ती घोटाला है, तरह तरह के भर्ती घोटाले हुए हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का
खबर काशीपुर से है, जहां जमीनों के बढ़े सर्किल रेटों को लेकर लगभग 2 माह होने वाला, लेकिन धरने पर बैठे अधिवक्ताओं की प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सर्किल रेटों को कम करने के उद्देश्य से काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मुलाकात की और कहा कि बढ़े हुए जमीनों के सर्किल रेटों में मात्र 30 से 35% की वृद्धि की जाए, या फिर जब तक शासन के नए आदेश आए तब तक पुराने सर्किल रेटों पर ही रजिस्ट्री की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अधिवक्ताओं को सर्किल रेट कम करवाने का पूरा आश्वासन भी दिया है। होगा कि लगभग 50 दिन से यहां पर तहसील परिसर में हड़ताल चल रही है और इसमें क्या हुआ है कि कुछ जगहों पर 300 से 400% तक सर्किल रेट में वृद्धि की गई है, जो कि मैं मानता हूं कि प्रशासन का मनमाना रवैया रहा है। और उन्होंने जो यहां पर एक आपके डीड राइटर हैं और एडवोकेट हैं और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, उनको जोड़ करके एक पैनल बनाना चाहिए था, तब सर्किल रेट का इनको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए था शासन को। हमारे जिलाधिकारी जो है बड़े समझदार हैं और बड़े मिलनसार भी हैं और पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति, जिनको ये कहा जा सके कि वो गरीबों की तो सुनते ही हैं, लेकिन बुराइयों के प्रति भी वो हमदर्द व्यक्ति हैं। इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ कल आपके हमारे सबके विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी भी मेरे साथ ही होंगे और हम सब लोग जाएंगे। इनमें से ये जो लोग आए हैं, इनमें से केवल 5 आदमियों को चिन्हित किया गया है। वहाँ अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें तापमान में भी गिरावट आई है। बारिश के दौरान बाजार में भी चहल पहल कम रही। वहीं बारिश के चौबटिया में दिन भर भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई, जिसके चलते रात के समय दीवार गिरने से बड़ा हादसा टला। दीवार गिरने की आवाज से परिवार के सभी सदस्य जान बचाकर भागे। बारिश की वजह से हुए जलभराव से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। विभाग के अनुसार बीती रात बारिश भी काफी तेज हुई। सिविल लाइंस के डाक बंगले में बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है, जिसमें जिला प्रभारी आदित्य चौहान और जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आदित्य चौहान ने बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की और आगामी 6 अप्रैल को पार्टी के होने वाले स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। वहीं विधायक प्रदीप दत्तुरा ने बताया कि स्थापना दिवस को लेकर सभी बूथों पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पार्टी के निर्देशानुसार सभी बूथों पर झंडे लगाने का काम शुरू हो गया है और समितियां गठित हो गई हैं। वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि हम सभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता का प्रयास है कि पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। मान्यवर, हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और हमारा जो शक्ति है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनकी शक्ति बूथ से है। तो हम बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं जो पार्टी हाईकमान द्वारा निर्देश दिए गए हैं और हमारे स्थापना का महीना शुरू हो चुका है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और संयोगवश मेरा भी जन्मदिन है। मैं 14 साल बड़ा हूं, बस इतना फर्क है। बीजेपी का स्थापना दिवस है तो 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस तो सभी बूथों पर जो है जोर शोर से मनाया जा रहा है और ये पार्टी ने जो कार्यक्रम दिया है उसमें सभी बूथ पर झंडे लग रहे हैं और बूथ की समिति गठित हो चुकी है। बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख जो बन चुके हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रभारी आदित्य चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी भी हैं। आगामी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस बात की जानकारी दी। महामंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए प्रशिक्षण शिविर स्थगित हुआ है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष का गृह राज्य भी कर्नाटक है और उनका समय भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी जून में आयोजित किया जाएगा।
और इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वो सभी लोग चुनाव में अब जो है लगे। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आएगी। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि पहली बार रिकॉर्ड 52 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स वसूला गया है। अंतिम दिन भी हाउस टैक्स जमा कराया गया। वहीं इस बार कई बड़े बकायेदारों ने भी हाउस टैक्स जमा कराया। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम 1,12,000 संपत्तियों से हाउस टैक्स वसूलता है। इसमें 1 लाख घरेलू और करीब 12,000 व्यवसायिक संपत्तियां हैं। हर वर्ष नए निगम वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले हाउस टैक्स जमा करने की अपील करता है, लेकिन लोग कई बार नहीं आते। इस बार नगर निगम की शक्ति और कर्मचारियों की मेहनत के चलते हाउस टैक्स वसूली का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार यह आंकड़ा 52 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। सुनील उनियाल गामा ने सभी नगर निगम के कर्मचारियों को बधाई भी दी है। पूरे शहर में जो है जो टैक्स कई लंबे समय से टैक्स नहीं दे रहे थे। सरकारी विभाग को के पैसा हमारा बहुत अच्छा पैसा हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे आया है। तो इस तरीके से जो हमने जो टारगेट 50 करोड़ का रखा था वो 50 करोड़ भी पार किया है और 52 करोड़ का जो हमारा टैक्स आया है, मैं अपने शहर वासियों का उनका बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपका जो टैक्स आपने दिया है सो निश्चित रूप से देहरादून के विकास में जो है आपकी भागीदारी होगी और निश्चित रूप से जो है देहरादून का विकास होगा। लालकुआं के बिंदुखत्ता ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दून ने प्रेस वार्ता की और आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हो रहे विस्तार की जानकारी दी और कहा कि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकारिणियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संरक्षक बनाया है। वहीं इस दौरान कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को तानाशाहपूर्ण तरीके से संसद की सदस्यता खत्म करवाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, जिसे किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को बीजेपी पचा नहीं पा रही, इसलिए षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य किया गया। ये आज बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने रद्द कर दी है। मात्र मामला क्या था, 2023 में 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने अडानी महाघोटाले मामले में अपने भाषण दिए थे, उस समय सिर्फ उन्होंने 2 सवाल जो है संसद में पूछे थे। नंबर 1 कि अडानी की जो सेल कंपनी है उसमें जो 20,000 करोड़ रुपया है ये कहां से आया और किसका है। इसमें जो चीनी व्यक्ति, एक चीनी नागरिक है जिसका जो इसमें सम्मिलित है, उसका नाम आगे क्यों कोई नहीं पूछ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहां बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बीजेपी सरकार ने खत्म किया। और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों का बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के रूप में उन लोगों ने मेरे को ये दायित्व दिया है। और आज वाकई आज लोगों को कहना भी कि आज महसूस हो रहा है कि जो है जब पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद मिला है तो तब महसूस हो रहा है कि आप जो है आज हम किसी पद पर बैठकर किसी डिसीजन को, किसी संगठन को मजबूत करने का वायदा शुरू कर सकते हैं। संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कारपोरेट के गठबंधन से संबंधित है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि
20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको की ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? सम्मुख उन्हें इस पुष्प माला से कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पछुआ दून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है और बताया कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिन कारण 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर दिए अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाएंगे। प्रदेश के हर थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में विशाल रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। रफीक गुरुजी, आप चारे लोग आगे आए। तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास कर रही है और जिस तरह राहुल गांधी जी को की सदस्यता इन्होंने बहुत आनंद फानंद में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है, हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है, इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए थी। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी, वो किसका है? जो भाजपा की सरकार है वो निरंतर, मैंने पहले भी कहा है कि दबाव की राजनीति का रुख उन्होंने अपना रखा है। जो भी नेता, हमारा कांग्रेस का नेता संसद में, सड़क पे कहीं भी कोई बात उठाता है तो उसे किसी न किसी तरह कुचलने का वो कार्य करती है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी की जो बिल्कुल तत्परता के साथ जो उन्होंने एक कार्य दिखाया कि तुरंत सदस्यता निरस्त कर दी और तुरंत उन्हें बेघर कर दिया, ऐसे ही अगर जनता के कार्यों के लिए, महंगाई के लिए, इन चीजों के लिए भी इतनी तत्परता दिखाए तो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं जनता भी उनको सराहेगी। चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिव मूर्ति चौक और ललताराव पुल पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने का सिलसिला रहता है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। जो स्वच्छ भारत अभियान है और जो इस समय पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलें। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है, वहां पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई हैं, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है, बहुत फायदा होगा। ये सब यात्री क्षेत्र में लग रहे हैं हम लोग के। हम लोगों ने इसी पर्पज से बनाए गए कि जो हमारे आने वाले यात्री हैं वो हमारे टॉयलेट को ढंग से यूज करें, वाटर की कोई कमी ना हो उनको। काफी महंगा वाटर मिलता है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो वाटर है वो भी पूरा आरओ वाला वाटर है और सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने डेवलप कर दिया है। और अभी हम लोग और भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो कि जिससे कि टूरिज्म बढ़े, जैसे वाटर प्रोजेक्शन को है, एक्वेरियम है, इस तरह की चीजें हम लोग बनाने की प्रयास करें। और चारधाम यात्रा शुरू होने में 20 दिन का समय रह गया है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर लगे यूनिपोल और होर्डिंग्स हटाए। हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से लेकर कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध हैं। होर्डिंग्स लगाने के लिए एनएचएआई से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि कई सालों से यहाँ होर्डिंग नेशनल हाईवे पर लगे। वही एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर चारधाम यात्रा के चलते सभी होर्डिंग्स को नेशनल हाईवे से हटाया जाएगा और अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचए के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचए
NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे मामले पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो और बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराए जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।